आ जाओ, वी आर लाइव नाउ। कार्तिक कल की क्लास में आज एक नया टॉपिक लेके चलते हैं, ठीक है। साथ में मैं इवनिंग वाली क्लास में आपको क्या करवाता हूँ, एक सेकंड है, थोड़ा वेट करेंगे जरा। इवनिंग वाली क्लास में हम किसको लेके चलते हैं, इवनिंग में अपन वो जो स्टीरियो का डायस्टीरियोटॉपिक एनेंटियोटॉपिक लास्ट पोर्शन बचा उसे लेके चलते हैं। फिर मुझे आगे दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये कुछ कुछ चीजें आने ना, एनेंटियोमर डायस्टीरियो आइसोमर इनकी बात आ रही है, वो आगे बात करते हैं। चलो, बिना ना रहे तो मुझे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। वो सारा काम ये 10-15 मिनट का काम वो कर देते हैं ना, लाइव क्लास ये वो। तो चलो आ जाओ, आज थोड़ा जानो रिएक्शन इंटरमीडिएट हेडिंग है ना आपके वहाँ, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट टॉपिक है, उससे रिलेटेड थोड़ा मैं कमेंट बॉक्स ओपन कर दूं, एक सेकंड। आप लोग कोई दिक्कत हो, एक सेकंड ना। जैसे अभी कोई मैसेज कर रहा है, इसमें डाउट है। अभी कोई वो कर रहा है कि ये है कि ये कोई मैसेज कर रहा है, थोड़ा वेट कर लो यार, अभी क्लास की टाइम हो रही, बाद में बात करता हूँ। चलो आगे आ जाओ। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है हमारा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ओके। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ओके। अब ध्यान रखेंगे आप, रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपके पास क्या है, जो जो सिलेबस है, पहले कार्बोकेटाइन दे रखा है वहां, तो मेनली जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कार्बोकेटाइन है, कार्बेनाइन है, कार्बन पे एनाइन है, और नेक्स्ट क्या है। एक सेकंड यार, जरा थोड़ा मैं इनको बोल ही दूंगा, एक सेकंड, एक सेकंड यार। बेटा अभी लाइव क्लास का टाइमिंग हो रहा है, तो आप कॉल कर देना उसके बाद, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। आपने कहा क्या पढ़ा वो मैटर नहीं करता। कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, एक नाइट्रीन है, मेनली टॉपिक नाइट्रीन ही से बनते हैं, ठीक है, नाइट्रीन से। कार्बोकेटाइन आपका फेवरेट टॉपिक होता है, कार्बेनाइन होता है, ये होता है, ये आपका एसिडिटी। कार्बेनाइन जब आप देखते हो तो एसिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। और नाइट्रीन में आपको हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और नाइट्रीन, ये आता है हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मेनली चार चीजें पढ़ते हैं यहाँ पे, हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। हॉफमैन, स्मिथ, लोजन और कर्टियस, ये तीन चीजें पढ़ते हैं हॉफमैन जो इंटरमीडिएट बनता है, स्मिथ, लोजन और कर्टियस, कर्टियस, ठीक है। हॉफमैन, लोजन, हॉफमैन, स्मिथ, लोजन और कर्टियस, ये तीन चार चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ठीक है, ओके। आगे आ जाओ। हेडिंग डालो आप पहला कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन। हेडिंग क्या डालो, कार्बोकेटाइन। हेडिंग डालो कार्बोकेटाइन, क्या डालो, कार्बोकेटाइन। आजकल मैं पता नहीं, मुझे भी खुद लग रहा है, मैं ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि स्टेबिलिटी जैसे आ रही है ना, मतलब ऐसा घर जाने का मन कर रहा बहुत दिन से, पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा कुछ। जैसे कभी कल की क्लास में हो रहा था, मुझे चीजें दिमाग से ऐसा होता है, नाइट्रोजन की बात क्या आता है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बेवकूफों वाले, ऐसा नहीं आने चाहिए, ठीक है। कार्बोकेटाइन, हमारा टॉपिक क्या है, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन बना दो फटक से। कार्बोकेटाइन मतलब ये रहा कार्बन, इसमें कैटाइन, ये से लो वैकेंट ऑर्बिटल होगी, क्या होगी, वैकेंट ऑर्बिटल होगी। किसी भी एक्सिस पे एक वैकेंट ऑर्बिटल बता दो, ये कार्बन, इसका एक फ्रंट साइड, एक बंदा बैक साइड, एक क्या ये रहा, और इसमें कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन पे कैटाइन होगा, दिस इज कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन होगा, तो ये एक बात तो पता नहीं, ऑक्टेट से कम बात होगी तो क्या होगा इसमें, सेक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, सेक्सिट, SEXTET, सेक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, SEXTET, सेक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, सेक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बात। दूसरी बात, कार्बोकेटाइन तो सीधा कह दो, क्या कह दो, इंटरमीडिएट है, क्या ये इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे तो इंटरमीडिएट है। फिर क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट है। फिर कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। फिर क्या कहेंगे, फिर क्या कहेंगे,
सेक्सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो डेफिशिएंट वाले में अटैक फेवरेबल होता है। न्यूक्लियोफाइल आएगा बाहर से, इसके यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा, तो क्या कहेंगे, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। जैसे लोग फोर्थ कहेंगे डायामैग्नेटिक है, क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक है। जैसे नो, अब आप देखोगे ये यहाँ से कटता है, यहाँ से आप इसको दो पार्ट में काट सकते हो, कहाँ से, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर सकते हो, ऐसे में, ऐसे में। ये दो तो आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, आगे पीछे वाले ऐसे, जैसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, सपोज ये मान लो ये ऐसा ऐसा, यहाँ ये रहा, तो यहाँ से ऐसे प्लेन डालोगे ऐसे में, तो ये एक दूसरे से दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। ऐसे में प्लेन डाला ना यहाँ से आपने, यहाँ देखो ऐसे में, तो यहाँ ऐसे ही मानो यहाँ पे, तो यहाँ बीच से जैसे प्लेन पास करोगे, तो ये दो तो रिफ्लेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये दो रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ के प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, पीओएस पास हो जाएगा, तो ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यार आप लोग ना जब कॉल किया करो, ये जो कुछ होता है ना तो बता दिया करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी। वो कह रहा है एच ओ एफ, एच ओ आई, एच ओ एफ, एच ओ सी एल, एच ओ बी आर और एच ओ आई में, एच ओ आई में, कि मैंने सुना ये मोस्ट एसिडिक होता है। ठीक है, चलो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी, तो वी, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी तो क्या कहेंगे, ये एक आयरन है, क्या है, एक आयरन है, ये क्या है, एक आयरन है, ये क्या है, एक आयरन। इतनी चीजें आपको दिमाग में इसको लेके चलनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे। ओके, हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन कोई आपको पूछे तो, हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे तो क्या है इसका, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, 5 6 7 8 आठों पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका sp2 हाइब्रिडाइज कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। अब आ गया जाओ नेक्स्ट। चलो इतने में किसी को कोई दिक्कत, ये तो नॉर्मल सी बातें होती रहती है। अब आगे आ जाओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, किसकी बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या क्या था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या क्या था, पहला फर्स्ट पॉइंट, इट इज डायरेक्टली पर एसओसी लिख रहा हूं, एसओसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, प्लस आई के, पता है ना आपको, प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जैसे नो, जो आपका एसओसी था प्लस आई के डायरेक्टली था, प्लस आई इफेक्ट के, तो 1 माइनस आई इफेक्ट, एक अगर सही था तो दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। जो एसओसी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हाइपर कंजुगेशन के, किसके, कंजुगेशन के, वो हाइपर कंजुगेशन के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाइपर कंजुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाइपर कंजुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन के। जो एसओसी था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, कंजुगेशन के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंजुगेशन के। ये चीजें आपने पढ़ी थी, ये चीजें आपने क्या पढ़ी थी। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, ये पढ़ी थी ना। अब एक प्लस एम और माइनस एम, ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने आपको, आपके बैच में प्लस एम या माइनस एम पढ़ाया नहीं पढ़ाया, एक बात सुन लो यार, केमिस्ट्री वाले आप 10th वाले नहीं हो, जो ग्रुप जो प्लस जी डेंसिटी को लोन पेयर है एक्स्ट्रा पेयर, जिसपे लोन पेयर या एक्स्ट्रा पेयर, लोन पेयर है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो वो क्या करे, इस न्यूक्लियस में डायरेक्टली सप्लाई करे, न्यूक्लियस में, या तो ऐसे कार्बन चेन के कोई अगर कंजुगेशन में है, कोई अगर कार्बन चेन कंजुगेशन में, इस कार्बन पे कोई जी लगा हुआ, इस कार्बन पे अगर कोई जी लगा हुआ, इस पे अगर ये ग्रुप है तो ये ऐसा और ऐसा, ये अगर डेंसिटी को ऐसे डाल रहे हैं, कंजुगेशन में डाल रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस जी वाले ग्रुप होंगे, मतलब प्लस एम वाले ग्रुप, प्लस आर या प्लस एम कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, प्लस एम और प्लस आर। जो डेंसिटी को विड्रॉ करे, जैसे आपको मैं नॉर्मली से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डेंसिटी आई दिखा, जो ग्रुप डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, माइनस जी या माइनस आर या माइनस एम, माइनस जी उन्हें क्या कहते हैं, जो विड्रॉ करते हैं उन्हें माइनस जी से कहते हैं या माइनस आर से कहते हैं
या माइनस एम से कहते हैं। इन चीजों में बात करते हैं, क्या करते हैं, इन चीजों में बात करते हैं। अब आ गया चलो। तो प्लस एम इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो एसओसी है, जो आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, वो प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब थोड़ा स्पीड करते हैं, अभी हमने पढ़ दिया प्लस एम इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस एम इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस एम इफेक्ट। जो एसओसी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी प्लस आर इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी माइनस आर इफेक्ट। प्लस एम के डायरेक्टली और माइनस आर इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कुछ फैक्टर है जो आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। आपको मैंने हाइपर कंजुगेशन के बारे में उसके बारे में एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर। एस का नेचर कैसा होता है विड्रॉइंग। अगर मैं पूछूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है एसओसी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस एस के या माइनस एस के। तो जिसको पता होगा, जो एस कैरेक्टर होता है उसका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। तो कार्बोकैटायन होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कार्बोकैटायन को क्या चाहिए, किसी कार्बन पे कमी हो रखी है, कैटायन बना हुआ है, तो जो ग्रुप बाहर से आएगा वो क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डालेगा। तो इसको रिच करना है, तो रिच करने का एक ही ऑप्शन है, वहां पे क्या चाहिए, जो डोनर आएगा, डोनर एबिलिटी पी ऑर्बिटल का कहते हैं अपन लोग, एस को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से कोरिलेट करते हैं। तो लिखो जरा, इट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। एस का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग 1/% ऑफ एस कैरेक्टर, 1/% ऑफ एस कैरेक्टर। अब लिखेंगे आगे, जो एसओसी है, जो कि आपकी एसओसी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो एसओसी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एसओसी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर के, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, पी कैरेक्टर के क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। 5 6 7 ये रहा। चलो मैं आगे, इतनी सारी बातें दिमाग में बैठ रही है, यस या नो, यस या नो, यस या नो, चलो नो सर, ठीक है। अब देखते हैं जरा, इन सबका माई बाप है एक ही फैक्टर। अगर इन सबका एक फैक्टर जो सबका इनका बाप है, जो डोमिनेटिंग करेगा इस पर, वो क्या है, मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर। जब हाईएस्ट कार्बोकैटायन के केस में जो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है, इन सबका पापा कार्बोकैटायन के केस में जो हाईली डोमिनेटिंग फैक्टर है, जो क्या है हाईली डोमिनेटिंग फैक्टर, जो क्या है हाईली डोमिनेटिंग फैक्टर, तो वो क्या होता है एरोमेटिसिटी, वो होता है एरोमेटिक। जो एरोमेटिक होगा वो सबसे पहले आएगा। तो ओवरऑल एक ऑर्डर लिख रहा हूँ, ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख रहा हूँ, एक ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहा हूँ। सबसे पहले आएगा एरोमेटिक वाला, एरोमेटिक कार्बोकैटायन कोई है तो वो सबसे पहले आएगा। एरोमेटिसिटी भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसा पैटर्न करता हूँ, प्रीति है क्लास में, कौन कौन है पहले रुक जाओ जरा, मुझे चेक करने दो। प्रीति, प्रियंका और हेमा, यस बोलते रहो, ठीक है, आप बोलते रहो। एक सेशन में तो ऑर्गेनिक कंटिन्यू लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चन जितना मैं पढ़ाऊंगा उसमें से आप क्वेश्चन भी कर लोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। फिजिकल में थोड़ा मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों की मेहनत ज्यादा, क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है फिजिकल, सबसे इजी सब्जेक्ट है फिजिकल। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपकी है तो आप निकल जाओगे। अब आपका पैटर्न ऐसा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं पूछ रहा हो, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, लोअर पे क्या हायर पे क्या, बस एक बार पढ़ाने के बाद आप उसको कितना रिविजन करते हो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्लास में इतना करा दूंगा वो सफिशिएंट है, बट फिजिकल में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो उसका जितना टाइम होगा वो देखेंगे। लेकिन इन दो को मैं साथ लेके बहुत प्रॉपरली वे में चल रहा हूँ, साथ साथ में फिजिकल भी लेके चल रहा हूँ, जो टॉपिक बचे हुए, ठीक है। तो ये सही रहेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि हम ऑर्गेनिक को साथ पैरेलल लेके चलते हैं, इसके सारे पोर्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कॉपी से ही आएगा, ठीक है, और में भी आएगा, बट इसमें कोई बाहर से कहीं से सबसे पहले आएगा एरोमेटिक, फिर आएगा कंजुगेशन वाला, फिर आएगा कंजुगेशन वाला, फिर आप देखोगे हाइपर कंजुगेशन वाले को, फिर देखोगे हाइपर कंजुगेशन, फिर प्लस एम या प्लस आर वाला, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट वाला, फिर क्या आ जाएगा माइनस आई माइनस एम, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा माइनस एम या माइनस आई इफेक्ट वाला, ओके, ये सबसे लास्ट में आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे सबसे लास्ट में। चलो आगे, नेक्स्ट आगे चलो मैं आगे, ओके। और इन सब का जो सबसे नालायक है, इनका नालायक, अगर वो आ गया तो एंटी एरोमेटिक, उसको सबसे लास्ट में देना। कोई चाहता है नेगेटिव बनना है, एंटी 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 एरोमेटिक सबसे लास्ट में जाएगा। पर अभी मैंने आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाई नहीं, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा
बता रखा है क्लास में, एंडो एरोमेटिक सबसे लास्ट में जाएगा, ये क्या जाएगा सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, किसी कार्बोकैटायन में। ओके चलो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। प्रीति, प्रीति पंत कह रहे हैं, प्रियंका नहीं है क्लास में, फॉलो क्यों नहीं कर रहे, अब आ गया था नेक्स्ट। चलो एक आपको दे रखा है, अगर आपको डीस्टेबलाइजेशन का ऑर्डर पूछे कि डीस्टेबलाइजेशन बताओ कार्बोकैटायन का, डीस्टेबलाइजेशन, डीस्टेबलाइजेशन, डीस्टेबलाइजेशन ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, सबसे पहले क्या करोगे, ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसको एक बार खत्म करते हैं, इसको शाम को, आज पहले स्टीरियो, उसको वो थोड़ा बचा हुआ है, उसमें थोड़ा बचा हुआ है, या स्टीरियो आज शाम को पूरा कराता हूँ पहले जरा, आज मतलब स्टीरियो को इस बीच वो वहां पे छोड़ देना, स्टीरियो को थोड़ा कंप्लीट, या इसको पहले एसिड बेस कंप्लीट करो साथ में स्टीरियो। डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर पूछा आपको, तो सबसे पहले आना है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये सुनो। उसके बाद आना है माइनस आई एम, माइनस आर एम माइनस एम वाले, माइनस आर एम माइनस एम वाले, और फिर लास्ट में आएगा माइनस आई एफ वाले। तो ये ऑर्डर याद रखना है, डिस्टेबलाइजेशन का ऑर्डर पूछा, दिस इज डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन, डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, याद मेरे को। चलो डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन, अभी मैं थोड़ा सा जरा एक सिस्टमैटिक वे में, आजकल ना खुद ही ऐसा हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कुछ रेस्ट दे दो 2-4 दिन के लिए, बट वो बाद में देखता हूँ, पहले आपको कुछ पोर्शन कंप्लीट हो जाए जो आप रिवीजन करता हो। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। एक आपको दे रखा है ऐसा, आपको स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकैटायन की, क्या बतानी है, स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकैटायन की। चलो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ई कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस के इनवर्सली, 3 में मर्डिंग का मैक्सिमम एस कैरेक्टर, इसका क्या होता है, मैक्सिमम एस कैरेक्टर, इसका क्या होता है, मैक्सिमम एस कैरेक्टर। तो जिसका जितना ज्यादा एस कैरेक्टर है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। अगर एचसी लगाते तो यहाँ पे 2 और 2 4 थे, कार्बोकैटायन के बगल में कितने थे, 4, यहाँ भी लगाते 2 और 2 4 थे, यहाँ भी लगाते तो 2 और 2 4 थे, यहाँ भी लगाते तो कार्बोकैटायन के बगल के कार्बन में 2 यहाँ 2 यहाँ 4 थे, यहाँ भी करते तो 2 यहाँ 2 यहाँ 4 थे, कोई फायदा ही नहीं था। डायरेक्टली फैक्टर कौन सा लगाया, एस कैरेक्टर उसका सबसे लास्ट हो गया, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। उसका एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा, इसका क्या होता है, पी कैरेक्टर हाई, हाई पी कैरेक्टर, इसका क्या होता है, हाईएस्ट पी कैरेक्टर, इसका क्या होता है, हाईएस्ट पी कैरेक्टर, हाईएस्ट पी कैरेक्टर, हाईएस्ट पी कैरेक्टर। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओसी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एक सेकंड से कॉपी करो, चलो आगे। चलो एसिड बेस में वो कुछ पूछ रहे हैं ना कि सर मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा है, बोला एक सेकंड में। कैसे, ये कौन है, एक सेकंड है, थोड़ा मैं जरा इनको कॉल कर दूं, एक सेकंड है, थोड़ा जरा इनको थोड़ा सबक सिखा दो जरा, कौन है, एक सेकंड है, थोड़ा जरा मैं इनसे बात कर लूं। हेलो 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 हेलो, हाँ कौन, क्या नाम है आपका, प्रीति, अच्छा क्लास में ही हो आप,
ठीक है, तो वही तो लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HOF, साइन बना तो रखा है HOF का सबसे ज्यादा। ठीक है ठीक, नहीं नहीं एच कॉन्सेप्ट होता है लेकिन वो HOF हाईएस्ट है, ठीक है, वहां बना रखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फैसिलिटी। ठीक है ठीक 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 है ठीक है ठीक है ओके। तो वहाँ पे वो ठीक है सेम दो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डोमिनेशन हो गया। ओके ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो ठीक है, आप लोग इतना डाउट मत करो यार, ठीक है, कुछ कुछ तो ऐसा थोड़ा ना मुझे भी सब याद रहेगा, ठीक है, एग्जाम निकालने के लिए बस कुछ ही चाहिए होता है। जैसे ना नेट में आपको 300 में से सिर्फ कितने मार्क्स लाने होते हैं, 105 मार्क्स, ठीक है, तो 110 15 तो 20 तक तो आपका कॉपी से ही करा देंगे। इसी को पढ़ना, नेट दे के जाना, जितना पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ के जाना, नेट दे के जाना, केवल एक बार असाइनमेंट लगाना, नेट में 80 नंबर लेके आ जाओगे, कॉन्फिडेंट बहुत ऊपर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे, चलो आ जाओ, ऐसा कार्बोकेटाइन बना हुआ, ठीक है, ओके ठीक है कोई बात नहीं। मेरे को वो चीज लगती है ना, अगर मैंने कहीं गलत तो नहीं पढ़ाया, मेरे को ये चीजें ज्यादा खलती है, अगर मैंने थोड़ा कुछ पढ़ा दिया ना, कुछ ऐसा हो गया तो मुझे वो चीजें खलने बैठ जाती है, फिर ऐसा है ठीक है। आपको बता दें इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो ये सबसे पता चल गया कि विनाइलिक और ट्रिपल बॉन्ड में बनने वाले कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, तो सबसे हाईली स्टेबलाइज ये होगा, फिर ये और ये, ठीक है। ये तो विनाइल कार्बोकेटाइन इज हाईली विनाइल तो डिस्टेबलाइज होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड पे बना वाला विनाइल और इन ये और ज्यादा, विनाइलिक कार्बोकेटाइन और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, विनाइलिक कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, और ज्यादा डिस्टेबलाइज, और ज्यादा डिस्टेबलाइज, और ज्यादा डिस्टेबलाइज। एक बात ध्यान रखो, डिस्टेबलाइज, फिर मैं वही एसिडिटी पढ़ाने बैठा हूँ। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, किस बेसिस पे का, एस कैरेक्टर के बेसिस पे। इसमें एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इस वाले में एस सबसे ज्यादा, कितना होता है 50 के करीब, इसमें कितना होता है 33 के करीब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, और इसमें कितना होता है 25 के करीब आ जाता है, ये चलो ओके। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये किसका है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, एसओसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओसी, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओसी, ये किसका ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओसी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओसी, एसओसी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मैं हैंग नहीं हो जाऊंगा, मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। रीजन ये है कि सुबह से लेकर शाम तक हैंग हो जाते हैं, किस बैच में क्या पढ़ा रहे हैं, कहीं इंटरमीडिएट पढ़ा रहे हैं, कहीं इलेक्ट्रो चल रहा है, कहीं काइनेटिक्स चल रहा है, कहीं कोऑर्डिनेशन चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अब आ जाओ, एक एसाइल कार्बोकेटाइन बनाते हैं। आप क्या बनाते हो, एसाइल कार्बोकेटाइन ऐसा बनाते हो ना, सी ट्रिपल बॉन्ड हो इस पे पॉजिटिव, दिस इज द एसाइलियम कार्बोकेटाइन, इसे क्या कहते हैं, एसाइलियम, इसे कहते हैं एसाइलियम कार्बोकेटाइन, एसाइलियम कार्बोकेटाइन, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है, गलत हो गया तो उसको सही करवाते हैं, ठीक है, गलत होता है तो सही करवाएंगे, चाहे अगली क्लास में करवाएंगे, ठीक है। ये नहीं है पुराने टाइप की हमने गलत पढ़ा दिया तो दोबारा सही नहीं बताएंगे, ओके। चलो आ जाओ आगे नेक्स्ट। एक ऐसा बनाओगे, क्वेश्चन पहले भी कराया है मैंने आपको, ये क्वेश्चन पहले भी कराया है, इसको देखो जरा, कराया नहीं कराया, ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था, ला 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 ला। इस पे कार्बोकेटाइन बना हुआ है, इस वाले कार्बन पे अभी कार्बोकेटाइन इस पे, एक में इस पे, एक पे कार्बोकेटाइन इस पे, एक में कार्बोकेटाइन किस पे, इस पे। आपको स्टेबिलिटी पूछी है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में ऐसे स्टेबिलिटी पूछा आपको, ठीक है। मुझे थोड़ा कुछ करेक्शन लग रहा है इस वाले डायग्राम में, इसमें कुछ करेक्शन लग रहा है, करेक्शन क्या लग रहा है, करेक्शन ये कर लो जरा, फिर हो जाएगा सही, ये अब सही है, अब सही है, अब सही है, ठीक है, अब सही है, ओके। ये ऐसा है, बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताओ। देखो जो ब्रिज हेड वाला कार्बोकेटाइन है, इसकी तो आप बात कर ही नहीं सकते हो,
रिंग ऐसे है, कार्बोकेटाइन यहाँ को बना हुआ है, ये समझ में आ रहा है ना? ऐसे इमेजिनेशन बढ़ा दो अपनी स्टीरियो सीखने के लिए। ऐसा है तो वो जो बना हुआ है कार्बोकेटाइन इस पे ऐसे में है, ये कार्बोकेटाइन यहाँ बना हुआ, लोन पेयर ऐसा है, कार्बोकेटाइन ऐसा परपेंडिकुलर चल रहे वो। तो ये तो कर नहीं सकते स्टेबलाइजेशन, लेकिन इसमें है, इस वाले में पहले भी दिखाया था, अभी भी दिखा रहा हूँ, वो वहां भी पढ़ा दिया था जीओसी में। ये यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये वाला, ये नाइट्रोजन है, यही है ना? देखो 1 2, ये रहा पहला कार्बन, ये रहा यहाँ पे नाइट्रोजन, ये रहा यहाँ पे कार्बन। नाइट्रोजन के यहाँ पे लोन पेयर है ऐसे में, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ बगल पे कार्बोकेटाइन की वैकेंट ऑर्बिटल ऐसे है। तो ये सामने 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 इसको ये मिल गया तो बेटर इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ क्या करेगा, ये सीधा इसमें क्या कर देगा, वैकेंट ऑर्बिटल में डायरेक्टली कंजुगेशन। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कंजुगेशन। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कंजुगेशन। वैकेंट ऑर्बिटल इज डायरेक्ट कंजुगेशन। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कंजुगेशन। वैकेंट ऑर्बिटल डायरेक्ट कंजुगेशन में, डायरेक्ट कंजुगेशन, डायरेक्ट कंजुगेशन में क्या है, डायरेक्ट कंजुगेशन में। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला, थर्ड वाला। अब देखो इसको यहाँ से यहाँ थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन बगल में 2 HC है, 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, और इसमें भी क्या है, बगल पे H है, इसमें भी 2 HC है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। कार्बोकैटायन के बगल के कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। उसे पढ़ते रहना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में पूछा आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, क्या बताया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो सबसे ज्यादा थर्ड का आएगा, सबसे ज्यादा थर्ड का आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब दोनों में HCl, लेकिन इसका लोन पेयर डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं हाँ, कंजुगेशन में तो जाएगा नहीं, लेकिन कह सकते हैं हाँ थोड़ा बहुत। सेकंड आएगा, फिर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, फिर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। अब आ गया, जाओ नेक्स्ट, अब आ गया, जाओ क्वेश्चन करवा रहा हूँ जरा जरा कर, ज्यादा नहीं सोचना है। चलो चलो आ जाओ, चलो चलो। एक ऐसा दे रखा है CH2 पे पॉजिटिव F, फिर दे रखा है क्या, CH2 पे पॉजिटिव NH, फिर दे रखा है CH2 पे पॉजिटिव ऑक्सीजन, CH2 पे पॉजिटिव ऑक्सीजन, फिर दे रखा है CH2 पे पॉजिटिव SH, CH2 पे पॉजिटिव SH। ये रहा लोन पेयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। आपको बताएं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, ठीक है? आप एक पैटर्न लेके चलते हैं जिससे आपका इंटरेस्ट रहे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साथ लेके, फिर फिजिकल के कुछ टॉपिक हैं, फिजिकल के देखता हूँ जरा। उसमें मुझे सबसे पहले अभी आपको कौन सा, वो जो स्टैटिकल वाला है वो कराना है पहले। स्टैटिकल नहीं है हमारे कोर्स में, नहीं है कोर्स में, मतलब यहाँ जो हमने पढ़ाया उसमें नहीं था। स्टैटिकल पढ़ाना पड़ेगा, काइनेटिक्स का एडवांस पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। चलो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, अब ध्यान रखो जरा, सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे कार्बन लोन पेयर इसका कार्बोकैटायन के ऑर्बिटल में ऐसा कर सकता है ना, और यहाँ भी क्या करेगा, ये करेगा। यहाँ होने वाला इंटरेक्शन 2p का है, कार्बन का 2p, इसका 2p, यहाँ भी कार्बन का 2p है और नाइट्रोजन का 2p है, जो इंटरेक्शन है। लोन पेयर भले डोनेट करा लेकिन इंटरेक्शन किसका है, 2p का, जो दे रहा है वो एटम किसका है, 2p का। यहाँ भी 2p का है, यहाँ भी 2p का है, यहाँ 2p का है, और ये 3d का आ गया। तो सबसे लास्ट में तो आपका ये वाला आएगा, जो लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा, वो तो सबसे लास्ट में आएगा, कौन सा, फोर्थ वाला। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे भी आंसर दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो। तो नाइट्रोजन इज बेटर डोनर इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। और कल की क्लास में बहुत बातें की हैं, अगर आप चाहो तो कल वाली बातें भी दे सकते हो। फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, लास्ट में क्या आएगा, फोर्थ आएगा। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओसी। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओसी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। चलो आगे नेक्स्ट, चलो आगे। प्रियंका, प्रीति एंड हु इज अनदर, हेमंती, समझ आ रहा है, हेमवंती, हेमवंती देश बोला तिरजू किनारे। चलो आगे आ जाओ, चलो भाई आगे आगे आ जाओ। ऐसा है कुछ, पहले मैं क्वेश्चन देख लूं, क्वेश्चन तो मुझे देखना ही पड़ेगा। CH3 ऐसा है, CH3 और CH2 पे पॉजिटिव। नेक्स्ट दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड, CH पे पॉजिटिव। नेक्स्ट दे रखा है ऐसा, ऐसा, और नेक्स्ट दे रखा है ऐसा। यार मुझे नेक्स्ट पे कराना था, क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन ज्यादा चाहिए होती है, मुझे एक्सप्लेनेशन ज्यादा करानी होती है, तो इससे मैं थोड़ा ज्यादा कराता हूँ। शॉर्ट में तो बताने का यहाँ कोई सीन ही नहीं है।
शॉर्ट में बताने का यहाँ कोई सीन ही नहीं है। ऐसा थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला ऐसा था। चलो आंसर आप लोग अपने हिसाब से दोगे या मेरे हिसाब से दोगे, आप पे डिपेंड करता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बतानी। क्या बतानी है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। चलो चलो बता दो जरा, चलो आ जाओ आगे। चलो पहला वाला, आप क्लास में हो, जरा सब एक बार यस यस बोल दो जरा, तो मुझे लगेगा आप क्लास में हो कि नहीं हो। हेमंती, प्रियंका एंड ये सारे लोग क्लास में हैं। चलो पहला वाला देखो, पहला दिख रहा है आपको? चलो क्लास में है? यस ओके। हेमंती है कि नहीं है? आ जाओ जरा पहले की। यहाँ देखेंगे ये sp2 पे बनने वाला कार्बोकेटाइन है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और sp2 पे कार्बोकेटाइन बना तो डिस्टेबलाइज होता है। sp2 पर कार्बोकेटाइन है, उसे विनाइलिक कार्बोकेटाइन कहते हैं। विनाइल पोजीशन है तो क्या कहते हैं? विनाइलिक कार्बोकेटाइन। sp3 के आपने एक H को हटाया, ये sp2 पे बनने वाला कार्बोकेटाइन है, इसे कहते हैं A। डबल बॉन्ड पे जो उसे विनाइलिक, ये क्या है? एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये क्या है? sp2 तो जरूर है लेकिन क्या है? एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये क्या है? एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये sp होगा भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन sp नहीं, एक दो तीन, एक और एक दो, sp मानो कि जरूर एलाइलिक कार्बोकेटाइन। चलो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन मैंने निकाला था, बस थोड़ा आपको ट्रिक्स बताने के लिए। तो यहाँ पे ये वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ऐसे कंजुगेशन में है, तो ऐसा आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? वो खाली ऑर्बिटल के पास ऐसे आएगा तो अब वो कार्बोकेटाइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। पहले जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब इस वाले में देखो, ये 4n+2 पाई को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? 4n+2 पाई को। पढ़ा भी रखा है, एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक। ये देखो 2 दूना 4, 4n सिस्टम में आ रखा है। n की जगह 1 रखोगे तो आपको 4 मिलेगा। यस, ये क्या है? 4n एंटी एरोमेटिक। ये क्या है? 4n सिस्टम को फॉलो कर रहा है, 4n सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। सबसे लास्ट में तो यही जाएगा। सबसे लास्ट में कौन सा जाएगा? फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले के बाद अब आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन यहाँ प्लस आई से है, प्लस आई फैक्ट से है, ये वाला sp2 पे बना हुआ, तो इसके बाद फिफ्थ के बाद कौन सा आ जाएगा? सेकंड वाला है। अब आपके पास बचे हुए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ वाला एरोमेटिक है तो ये सबका बाप है, सबसे पहले आ जाएगा। अब इन दोनों में एक कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, एक रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, एक प्लस आई वाला है। रेजोनेंस को हो कंजुगेशन को, वो कंजुगेशन से स्टेबलाइज है। ये कहाँ जा रहा है? ऐसे कंजुगेशन में तो जा रहा है, तो ये कंजुगेशन से स्टेबलाइज है। किससे स्टेबलाइज है? पूरा पेन चेंज कर दो मास्टर जी, एक पेन से लिख दो। आपके पास मार्कर की कमी हो रही है जो इतना कंजूसी कर रहे हो? लिख भी तो यहाँ पे अलग पेन से, तभी तो दिखेगा हमें। कंजुगेशन से स्टेबलाइज है, इस कंजुगेशन से स्टेबलाइज है। किससे? कंजुगेशन से स्टेबलाइज है ये वाला। तो ये वाला तो फिर उसके बाद आएगा, 4 के बाद आपका 3 आएगा, फिर 3 के बाद 1 आएगा। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। चलो आ रहा समझ में? चलो प्रीति पंत आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ। चलो एक क्वेश्चन देखकर, चलो 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 कार्बोकेटाइन देखते हैं, कार्बोकेटाइन कहाँ तक जाता है, इसको भी उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है? आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में। इमेजिनेशन अगर करने जा रहे हो तो 1 सेकंड में आंसर आ गया होगा। इतना पोर्शन तो कॉमन है हर बंदे का, ये वाला इतना पोर्शन कॉमन है। ये पोर्शन क्या है? इनका कॉमन है। फर्क ये वाला जो अटैचिंग ग्रुप है पैरा पे, वही डालना है। जो पैरा पे अटैच ग्रुप है, डिफरेंस क्या आ रहा है? उनकी वजह से ही आ रहा है। तो पहला देखो,
यहाँ पे CN कैसा ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लोन पेयर। तो यहाँ पे अगर मैं बना के देखूं पहले स्ट्रक्चर को अगर मैं बना के देखूं तो ये वाला क्या करेगा, ऐसा अटैक, और ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, डबल बॉन्ड ऐसा एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, पहले भी सिखा रखी है। तुम लोग डाउट क्यों करते हो प्रीति, इतना मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? मेरे पे विश्वास नहीं है, ये बंदा पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ बोलोगे आपका मेरे पे विश्वास है कि नहीं है? ऐसा। तो यहाँ 1 2 2 4 और 2 6, ये रहा नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये वाला तो ये वाला कार्बोकेटाइन तो ऐसे कंजुगेशन में जाएगा, फिर यहाँ पे बनेगा, यहाँ से आएगा, फिर वो बाहर भी जाएगा। तो यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की रिंग को डेफिशिएंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डेफिशिएंट कर रहा है रिंग को डेफिशिएंट कर रहा है, DEFICIL। रिंग को क्या कर रहा है, डेफिशिएंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिंग को डेफिशिएंट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिंग को डेफिशिएंट, रिंग को क्या कर रहा है, रिंग को डेफिशिएंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिंग को डेफिशिएंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिंग को डेफिशिएंट कर रहा है। इस वाले में देखो, इस वाले में OCS3 ये क्या करता है, इधर अंदर डेंसिटी डालता है, प्लस M इफेक्ट शो करता है। ये क्या करता है, प्लस M इफेक्ट। और नाइट्रोजन भी अंदर डाल रहा है, प्लस R या प्लस M वाला ग्रुप है, ये प्लस G वाला। शॉर्ट में दोनों को क्या कहते हैं, प्लस G वाला, प्लस M या प्लस R, और कंबाइन करेंगे तो प्लस G इफेक्ट शो करेगा। अब ये वाला CN भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जैसा है, ये लोन पेयर डालता नहीं है, ये भी विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, -I के जैसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसे बिहेव करता है। तो आपको स्टेबिलिटी बतानी है, आपको क्या बतानी है, स्टेबिलिटी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो ये तो पता नहीं चला, ये और इनका पता चलेगा, सबसे लास्ट में होगा। और इसका -ICl से ये -I क्या है, अच्छा कोई बात नहीं, खुद पे नहीं करना है, अब तो खुद पे नहीं करना है। चलो आगे आ जाओ। ये दो तो लास्ट में जाएंगे, पहला और ये। और CN की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, CN वाला। ये सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, मोर पावरफुल विड्रॉइंग के जैसे भी है। और इसके बाद आएगा चौथा, सबसे लास्ट आएगा पहला CN वाला, और फिर आएगा चौथा। अब इन दोनों में एक ही याद रखो यार, नाइट्रोजन इज बेटर डोनर, बार बार कह लो। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये तो मेरी अपना फंड है कि नाइट्रोजन इज बेटर डोनर इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, डोनर एबिलिटी के बेस पे। लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट वो क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो वो लोन पेयर को अपने पास रखेगा, उसको ज्यादा दूर नहीं जाने देगा, न्यूक्लियस के पास ही रहेगा, तो उसकी देने की टेंडेंसी कम होगी, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका लोन पेयर कम अट्रैक्शन में रहेगा न्यूक्लियस से, वो इजिली अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए। लेकिन इतना बड़ा कहाँ याद करो, एक लाइन में बोल लो नाइट्रोजन इज बेटर डोनर इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन वाला, थर्ड वाला, ठीक है। सबसे पहले थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला। दिस इज द SOC, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये किसका है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके चलो आगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरेस्ट आता है ना, कुछ कह रहे हैं सर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, नहीं तो आप सिर्फ इनऑर्डिनरी की पढ़ा रहे हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, किसकी, कार्बोकेटाइन की डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब आ गया जब नेक्स्ट, चलो मैं आगे, चलो ओके। इस वाले में लिख भी दो यार, जरा थोड़ा लिख दो, जरा नॉलेज आपके काम आएगा। अब जब पढ़ा ही रहा हूं तो -I भी ऑपरेट कर रहा है इसमें, -M भी ऑपरेट कर रहा है इस पे, +M ऑपरेट कर रहा है, और -I +M के साथ -I लग रहा है, लेकिन डोमिनेटिंग कौन सा है, +M वाला। -I क्यों कहा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, डेंसिटी को अपने यूज कीजिएगा, इसलिए -I भी लगाया। यहाँ पे +M भी लगा, +R भी लगा हुआ है, साथ में -I लगा, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, +M वाला। यहाँ पे ओनली -I इफेक्ट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, -I इफेक्ट, क्या लगा हुआ है, -I इफेक्ट। अब आ गया तुमने, अब ध्यान रखिए, इसमें थोड़ा ध्यान रख दो, खुद से क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हो, कितना बेवकूफ बना रहा है ये मास्टर हमें।
खुद कह रहा है कि अगर किसी पे लोन पेयर है ऐसा कुछ है, अभी खुद ही हमें समझा रहा है ये मास्टर कि किसी पे लोन पेयर है ऐसा है तो वो डेंसिटी रिंग को सप्लाई करेगा। सर आप इन्हें तो बताया। मैंने कहा हाँ भाई बताया है। तो ये ऐसा जाके क्या ऐसा नहीं कर सकता है? हो तो सकता है लोन पेयर, तो आपने ही तो खुद बताया है। खुद आप बताते हो और खुद बातों से मुकर जाते हैं। बातों का क्या हुआ? चलो खुद ही कहोगे ना, खुद तो बातों से मुकर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, ठीक है मैंने कह दिया ऐसा है। पर आप एक बात याद रखोगे, एक बारी दो दो चार पांच और एक छह पॉजिटिव आएगा। एक बात याद रखना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है Cl के केस में माइनस आई डोमिनेटिंग हो जाता है प्लस एम के कंपेयर में। याद ही रखना ये माइनस आई डोमिनेटिंग होता है। ये क्या होता है? डोमिनेटिंग। ये क्या है? डोमिनेटिंग। ये क्या है? डोमिनेटिंग फैक्टर। ये क्या है? डोमिनेटिंग फैक्टर। ये क्या है? डोमिनेटिंग फैक्टर। चलो अच्छा, खुद पर डाउट था, खुद पे मत करो यार। चलो आगे नेक्स्ट। चलो आगे आगे आ जाओ। NOCH3OF। चलो चलो आगे है ऐसा। अब कुछ मुझे कहते हैं आप सारा यही क्यों पढ़ाते हैं? तो मैं कहता मैं क्या करूं, बहुत आदत से मजबूर है ना। ये है जैसे एनटी में कुछ बच्चों को मैंने मतलब दया कर दी, लेकिन दया करने के लायक नहीं थे वो कुछ बच्चे। CH2 पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या OCH3। नेक्स्ट में बेंजीन दे रखा है। यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन देख लो। CH2 पे पॉजिटिव, CH2 पे पॉजिटिव। नेक्स्ट है CH2 पे पॉजिटिव और F। नेक्स्ट क्या है? CH2 पे पॉजिटिव एंड F। आंसर बता दो, आंसर बता दो आपका कौन सा है? आंसर बता दो मुझे, किसकी ओर जाओगे? आंसर बता दो आपका क्या है? और क्लास हमने आज प्रॉपर टाइम पे कराई, 9 बजे बोला था, बोला आज मैंने इतनी जल्दी किया। और दिन मैं इसमें 20 मिनट लगा था, आज मैंने 5-7 मिनट के अंदर सारा काम किया। फिर ने कहा भैया थोड़ा जल्दी करो, आप आराम से करते हो। चलो नम्रता पॉलिटेक्निक। चलो बताओ, आंसर बता दो आपका। पहले दूसरे में बताते नहीं हो आप यार, पहले दूसरे तीसरे में कौन सा है? कमेंट में बता दो आपका सबसे ज्यादा कौन है, सबसे लास्ट कौन है? सबसे लास्ट कौन सा जाएगा? इतना पोर्शन कॉमन है। अब जो डिफरेंस साइड क्रिएट करा रहा है उसको देख लो यार। नाइट्रोजन का लोन पेयर है, प्लस एम इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, माइनस आई भी शो करता है बट ये डोमिनेटिंग नहीं है। माइनस आई भी शो करता है, माइनस प्लस एम भी शो करता है, माइनस आई भी, लेकिन डोमिनेटिंग ही है। देगा डेंसिटी या कोई देने वाला नहीं है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लोन पेयर है, ऐसा सोच सकते हो, बट ये माइनस आई भी शो करता है और प्लस एम भी। डोमिनेटिंग ये है, माइनस एम शो नहीं करता है। तो ये तो विड्रॉइंग के जैसे बिहेव करेगा। सबसे लास्ट में तो चौथा जाएगा। नाइट्रोजन बेटर डोनर है ऑक्सीजन के कंपेयर में, ये ऐसा जाएगा। ओके चलो बोलो मैं जवाब दो। अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? फटाफट जवाब दो जल्दी जरा इसका। कुछ ही नहीं बोल रहे हो, जवाब दो फटाफट, जवाब दो। प्रियांशु, कुछ प्रियांशु भी बोल दो भाई। प्रियांशु आते हैं डेली क्लास में लेकिन बोलते कुछ नहीं है। अब ये बड़े खतरनाक होते हैं, आप इन्हें हल्के में मत लेना। प्रियांशु लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। चलो ABCDD, ये क्या कह रहे हैं? ABCDD, ABCDD क्या? अच्छा ABCD, ABCDD। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ। चलो भाई अब आगे आ जाओ। चलो एक ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे 3 स्ट्रक्चर दे रहे। यस यस ना, प्रियांशु कह रहा है बड़ी मुश्किल से उसने आंसर दिया, पता नहीं कौन से दिन से उसने आंसर दिया होगा, तो सही दिया। चल इसका मतलब ये छुपे डेली क्लास में रहता है, हर क्लास में। ये चीज बड़ी अच्छी है इसकी। चलो क्लास में रहेगा तो क्वेश्चन करेगा एग्जाम में। ऐसा है CH2 पे पॉजिटिव। इस बार क्वेश्चन थे यार, बट बच्चों ने सोचा हम लास्ट में CDP को करेंगे। कभी भी जो हम पढ़ा रहे हैं ना उसी पे फोकस करना है आपको।
एक्स्ट्रा सुपरस्टार नहीं बनना है। जैसे उन्होंने कहा सर सीडीपी में 50 नंबर का वहां मेहनत करते हैं, एग्जामिनर को पता होता है कि कुछ बंदे ये सोच के सब्जेक्ट छोड़ देंगे हम 50 में से करते हैं, उसने वो पेपर इतना टफ बना दिया हिम्मत नहीं कोई हिला पाया हो, तो एग्जामिनर से नहीं खेलना है, वो आपसे 4 गुना होशियार होता है। जब हम भी पेपर, भगवान की दया रही तो अगर कभी पेपर बनाने का मिला अच्छा वाला मौका, तो ऐसा पेपर बना देंगे कि गलत फहमी उतर जाएगी पढ़ने वालों। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ। अरे 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 ठीक है चलो। हाँ हाँ कर दे, मैंने कर दे, बोलो। ठीक है वहां वो चले गया था आगे। चलो बता दो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। ठीक है हाँ वो चले गया था ना, यहाँ ओ इंसर्ट कर दो जरा, इसमें ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो OCH3 तभी कह पाओगे प्लस एम वाला लगा। इससे भी कह सकते हो, अभी बताता हूँ लेकिन पहले से। अब आप ये मत सोचे मैं अकेला हूँ, ठीक है, मेरे को काम भी होते हैं बहुत सारे, असाइनमेंट बनाने होते हैं, ठीक है नेट के असाइनमेंट देने होते हैं, दिन के क्वेश्चन होते हैं, 38 क्वेश्चन देने होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा मुझे साथ देना है। मैं काम ज्यादा होता है तो मेरे को 38 क्वेश्चन देने होते हैं, दिन के 38 क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन टैगिंग बहुत सारे काम होते हैं आपको। चलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपको मुझे ये बताना है, आपको मुझे ये बताना सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। चलो 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 एक बात याद रखेंगे, ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन क्या शो कर रहा है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, लेकिन जब भी वो मेटा पे आएगा वो -m डोमिनेटिंग होगा वहां, ठीक है, लिखो जरा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली आपको आना जरूरी है, आपने कितना पढ़ा ये मैटर नहीं है। ऑनलाइन का जमाना यही तो है, एक चीज को बंदे लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं 3-3 साल से, ऑनलाइन में इतना कोई फोकस नहीं है ना जो ऑफलाइन में है, तो बच्चे लगे हुए हैं। हाँ एक और से सुविधाएं तो जरूर दी है इसमें, नो डाउट, ऑनलाइन ने लाखों के रुपए बचाए आपके, जहाँ आपको लाखों फी पे करनी होती थी और अच्छे टीचरों के लिए दिल्ली जाना होता है, वो आपको घर जाके मिलते हैं, जैसे नो ये चीज तो इसका वो है, ये ऐसा है जैसे नो ये ऐसा बनेगा, ओके ऐसा है कुछ, यही है, ओके ये ऐसा वाला सिस्टम है। लेकिन अगर आप इस पे इस वाले पे जाओगे, इस पे यहाँ भी ऐसा ही होगा, ऐसा ऐसा ऐसे करके होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें, इस वाले के केस में जैसे आप डालोगे, इसको यहाँ ले जाओगे, इसको यहाँ ले जाओगे, इसको यहाँ ले जाओगे, अगर आप ऐसा करने गए, तो पहले बना के देखते हैं, ठीक है, एक बना के देखते हैं, एक क्या करते हैं बना के देखते हैं, एक बना के देखते हैं, थोड़ा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। ये मेरा है दगया दूर जानी जोना, कभी ऐसी खेली मौज मनोना। अब इधर देखेंगे, जैसे आप ऐसे करने गए और इसको यहाँ पे देखें, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, तू मेरू मैं चितिरू के खींचे फिकर, एक बेर दोला झट रख जा खबर, मेरा भी कौल चिन्ह पे बिना निहाण, माया लाणी सोंगे नीलोणी कटण, हे मेरा मन मोहना भारी रटण, माया लाणी सोंगे नीलोणी कटण। कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज ही नहीं कर पाएगा ऐसे, तब तक ये यहाँ चले जाएगा, तब तक ये कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, और ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, तो ये कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज ही नहीं कर पाएगा। तो सीधा हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ओनली -m इफेक्ट प्रोबेबिलिटी, ओनली इन केस ऑफ मेटा, किस पे आ रहे हैं मेटा पे, 1 2 3, 1 2 3 रिलेशन क्या होता है मेटा, इन केस ऑफ मेटा ओनली -i इफेक्ट प्रोबेबिलिटी, इन केस ऑफ मेटा, in case of meta only -i effect is dominating, in case of meta only -i effect is dominating, in case of meta only -i effect is dominating, केवल क्या डोमिनेट होता है
माइनस इफेक्ट ऑफ में होता है। अच्छा कुछ कह रहे हैं ऑर्थो वाला, ठीक है ठीक है, ऑर्थो वाला तो मेरा, चलो आ जाओ आगे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पैरा की ऑर्बिटल ऐसे होती है परफेक्ट कंजुगेशन में, जो पैरा सिस्टम होते हैं ना उसकी ऑर्बिटल ऐसे परफेक्ट कंजुगेशन में होते हैं सारी की सारी। इसमें तो एक यहाँ है, इसकी ऑर्बिटल यहाँ, इसकी ऑर्बिटल यहाँ, या तो हल्का 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 आना पड़ेगा तिरछे में, लेकिन जो पी की ऑर्बिटल है, जो पी की ऑर्बिटल है सारे की सारी एक प्लेन में होती है, सारे की सारी क्या होती है एक प्लेन में ऐसा। जैसे यहाँ यहाँ पे कार्बोकेट है यहाँ पे, तो यहाँ हल्का डिस्टेबलाइजेशन, उतना परफेक्ट नहीं होता है कंजुगेशन जितना कहाँ होता है सामने सामने होता है, बंदे सामने सामने बैठे हुए तो ज्यादा अच्छे से इंटरेक्शन होता है, ऐसे में देखोगे तो कम इंटरेक्शन होगा। ओके ये सुनो, सबसे ज्यादा कौन सा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में सबसे ज्यादा फोर्थ का होगा स्टेबलाइजेशन, सबसे ज्यादा फोर्थ का होगा, अभी बना के दिखा रहा हूँ उसे। फोर्थ के बाद आपका सेकंड का होगा, सेकंड के बाद फर्स्ट का, फर्स्ट के बाद थर्ड का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, 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 किसकी कार्बोकेटाइन की डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। चलो चलो मैं आगे, चलो मैं आगे बता दो आप, यस या नो, यस या नो। इस पैरा को देख लो, हेमंती कहाँ से पढ़े हो, ओ हेमंती, हेमंती का एमएससी कहाँ से, हेमंती का एमएससी कहाँ से है, यस या नो। चलो आ जाओ दिखाते हैं जरा जो आप कह रहे हो कि ये वाला सबसे बेटर क्यों है। एक तो मेरी बेंजीन को पोलियो हो जाता है ऐसा लगता है, ऐसा बना दूंगा। चलो आगे आ जाओ, ऐसा 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 है, इस पे है OCH3, यहाँ पे क्या है कार्बोकेटाइन। ये क्या करेंगे, ये लोन पेयर कोई भी एक लोन पेयर अंदर भेज दो ऐसा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला इस कार्बोकेटाइन को खत्म करेगा, तो यहाँ परफेक्टली हो जाएगा, यहाँ परफेक्ट सिस्टम बन जाएगा, सारे के सारे ऑर्बिटल वन डायरेक्शनली हो जाएंगे और परफेक्ट कंजुगेशन होगा। क्या होगा परफेक्ट कंजुगेशन। बेस्ट स्टेबलाइजेशन शो करेगा। आ गया समझ में, चलो मैं आगे बताऊं, समझ आ गया, चलो भाई चलो आगे, चलो चलो मैं आगे, बोलो भाई, अब आप बोल क्यों नहीं रहे हो, चलो मैं आगे, चलो ना, ठीक है ठीक है। हेमंती की ये समझ में आ गया, ऑर्थो वाले का क्यों सबसे ज्यादा स्टेबलाइज है, समझ आ गया ना, ओके ओके। प्रियांशु कह रहे हैं यस सर, हेमंती कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं, चलो नेक्स्ट आ जाओ, चलो चलो अब ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन सारे यही करवा रहा हूँ क्लास में, आप टेंशन मत लो। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन में इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म वाले टॉपिक साथ हो जाएंगे आपके, चेयर और, हाँ ठीक है ठीक है, चेयर और बोट फॉर्म। तुम्हारा नाम हेमंत, हेमंती कोई हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ हेमा। एक बात ध्यान रखो, इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म साथ लेके चलेंगे हम, ठीक है, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन ये इंटरमीडिएट हो जाएंगे बीच वाले, फिर आगे जो बचेगा ये कंफर्मेशन ये वाले वो आपके किस में आ जाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, वहां भी देखेंगे कुछ ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में उनसे रिलेटेड बातें करेंगे, ज्यादा नेट का भी नहीं पढ़ाऊंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। 11th 12th के भी कुछ टॉपिक आएंगे आपके एग्जाम में, 11th और 12th भी पढ़ना, पॉलिटेक्निक का पेपर है ये, यूपी पीजीटी का प्रीवियस ईयर देखना नहीं तो, ठीक है, यूपी पीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर देखना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ओके चलो आगे नेक्स्ट। तो मैंने पूछा आपका एमएससी कहाँ से है, वो जवाब नहीं दिया आपने, आपने ये पूछा कि मेरा नाम हेमा है, हेमा, हेमा दीर्घ कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। चलो आगे आ जाओ, चलो बताओ फटाफट, ये बताओ आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि मतलब ऐसा सोचा था ऐसे पढ़ोगे,
आए तो आप फिजिकल के नाम से थे, आपने बोले फिजिकल अच्छा पढ़ा रहा है आए आप उस नाम से थे ना, सच्ची कहना कि ये तो फिजिकल अच्छा पढ़ा रहा है। बट किसी भी बंदे ने किसी एक बंदे को डायरेक्टली एप्लीकेशन पे एंट्री नहीं दिलाई है। तुम में से किसी ने भी किसी भी अपने जानने वाले को बोला ही नहीं है कि वो एक अच्छा पढ़ाता है। एक मास्टर आ रखा है, मिला था हमें यूट्यूब पे, हम गए थे उससे फिजिकल पढ़ने के लिए, हमें लगा वो थोड़ा फिजिकल में वो अच्छा पढ़ाता, थर्मोडाइनमिक स्क्वायर को उसने बहुत अलग तरीके से पढ़ाया था, हम इसलिए उस पर दिए थे, ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं था। किसी को बोला आपने अपने साथ में जो तैयारी कर रहे हो। अब वो जमाना नहीं है कि कोई बंदा सोच ले मैं किताब से पढ़ के करूं, नहीं। अभी तो इतने सारे बुक्स है, क्योंकि जो राइटर है ना वो भी यूट्यूब गूगल सब खोलता है, उससे भी मल्टीपल चॉइस चाहिए होती है। चलो आगे आ जाओ। अच्छा उत्तरकाशी से। चलो इनकी स्टेबिलिटी बताओ, अब आप उत्तरकाशी से ही शुरू करते हैं, जरा स्टेबिलिटी बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। चलो 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 यहाँ पे देखो वो कार्बो के सबके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, सबके साथ क्या लगे हुए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सबसे पहले तो ये भाई साहिब ही आएगा, आएगा तो सबसे पहले आएगा। ये क्या बोलूं यार मैं, पॉलिटिक्स मेरे रग रग में है, पर मैंने वो अभी छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, पिछले 2 3 3 4 साल से, 17 से। ठीक है चलो, ये आपके पास इतना पोर्शन कॉमन है, इस कार्बोकेटाइन को सारे डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। कार्बन पे लगे हुए 3 F, कार्बन पे लगे हुए हैं 3 F, कार्बन पे लगे हुए 3 Cl, कार्बन पे लगे हुए 3 Br, और कार्बन पे लगे हुए 3 I। तो सब में इंडक्टिव फैक्टर ऑपरेट करेगा, सब में क्या करेगा, सारे डिस्टेबलाइज करेंगे, ये तीनों क्या करेंगे, चारों, एक ये चारों डिस्टेबलाइज करेंगे कार्बोकेटाइन को, डिस्टेबलाइज। ऐसे नो, तो हम अगर बोलने भी जाएंगे तो इनमें से सबसे जो जितना दूर है वो उतना लास्ट में, एक तो ये पास है 2p वाला है, यहाँ 2p 3p या 3d 2p 3d 2p 3d 2p 3d 2p 3d 2p 3d। पर बेटा ध्यान रखो यार, 2p तो बेटर इंटरेक्शन होगा ना, 2p बेटर इंटरेक्शन है, कार्बोकेटाइन बहुत दूर है, तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्योंकि डिस्टेबलाइज कर रहा है, मतलब क्या है, आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट, माइनस आई लग रहा है, क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितनी ज्यादा दूर होगा उतना कम होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितनी ज्यादा दूर होगा उतना कम होगा। चलो आगे नेक्स्ट, उत्तरकाशी। अब प्रीति का तो शायद अल्मोड़ा से है ना, प्रीति पंत का अल्मोड़ा वाले है ना, कुछ कुछ बच्चों का याद रहता है जो डेली क्लास में रहता है, बाकी तो यहाँ। चलो एक कुछ बंदे मेरे को परसों सजेस्ट कर रहे थे, दे सजेस्टेड मी सर आप ऐसा करना, सर आप ऐसा करना, प्रियंका का आंसर मैं दे रहा हूँ, दे सजेस्टेड मी। चलो अब ये समझ में आया, चलो आगे, चलो आगे, आ गया होगा समझ में, बार बार नहीं पूछ सकता हूँ ये एक ही चीज। चलो एक ऐसा दे रखा, अभी जो प्रियंका का क्वेश्चन था उसकी ओर आ जाते हैं। प्रियंका आप अपना आंसर बता दो, प्रियंका या हेमा, किसने दिया था ये आंसर, हेमा तेरे चरणों में हम शीस झुका देंगे, पर जो तेरा दुश्मन है हम उसकी तबाही। आपका जो आंसर था प्रीति वो आप दे दो आंसर जरा, 1 2 3 में, 1 2 3 4 में, चलो आंसर दे दो। इसको खत्म करते हैं, इस वाले टॉपिक को भी, इसको भी अपन अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, आप पे भी कम है इस महीने में। चलो पिछला तो कुछ तो बना हुआ है, इसीलिए मैं आपको इस बैच में लिया, मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा करेंगे, आगे आ जाओ, चलो बता दो, चलो ठीक है चलो।
इस वाले के केस में अगर आप देखोगे इसमें प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन दोनों ऑपरेटिंग होता है। इस वाले में भी प्लस आई और एच सी हाइपर कंजुगेशन दोनों ऑपरेट होता है। मेटा वाले केस में ओनली प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होता है। जैसे प्लस एम माइनस एम होता है वैसे क्या है प्लस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। इसकी बात नहीं करते किसकी, एच सी ऑपरेट नहीं होता है, इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, इसमें तो है ही नहीं। तो इन दो में अगर आप कंपेयर करोगे, इन दो में कंपेयर करोगे ज्यादा स्टेबिलिटी, तो हाइपर कंजुगेशन कॉमन है। अगर आप दोनों को देखने जा रहे हो, इसको और इसको कंपेयर करोगे, यहाँ देखो इसमें दूसरे में क्या है प्लस आई इफेक्ट है और इसके साथ क्या है हाइपर कंजुगेशन। जो आपका चौथा है उसमें प्लस आई इफेक्ट है और एच सी है। अब देखो एच सी तो बराबर है दोनों में, हाइपर कंजुगेशन दोनों में बराबर है, हाइपर कंजुगेशन दोनों में क्या बराबर है। अब बात करते हैं किसकी, प्लस आई इफेक्ट की। इसमें भी प्लस आई इफेक्ट है, इसमें भी प्लस आई शो कर रहा है, इसमें भी प्लस आई शो कर रहा है। और हमें पता है प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। और क्या थी डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, आप बता सकते हो मुझे। पहले वाले कार्बन पे 100% दिखाई देता है, दूसरे वाले कार्बन पे जाने पे कितना होता है 10%, और तीसरे वाले कार्बन पे 0.01%। मतलब ऐसा इफेक्ट होता है इसका जाने का। ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर था। तो पहले वाला कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा शुरू करेगा, तो सबसे पहले दूसरा आएगा। अब जो आंसर था, अब तुक्के में मत देना, इन फ्यूचर जब भी दोगे, दूसरे के बाद चौथा आएगा, चौथे के बाद पहला आएगा, पहले के बाद थर्ड आएगा। मतलब डिक्रीज सही लिखा ना मैंने, पहले दूसरा फिर चौथा फिर फर्स्ट फिर थर्ड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट। चलो चलो भाई, चलो मैं आगे। 1 3 नालायक हो क्या है, नालायक हो। कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करना है, प्लस आई वाले इफेक्ट पहले भी बताए थे आपको। प्लस आई प्लस एम लगेगा वो तो सबसे पहले आएगा, जहां प्लस आई प्लस एम लिखेगा वो सबसे पहले नहीं आएगा। तुमको भी पूरे 20-22 क्लास दे दिए, 20-22 घंटे स्टीरियोकेमिस्ट्री में, और उसमें भाई 18 से 19 क्लासेस हो गए उसकी भी जीओसी की, और इसकी भी आज वो वहां भी पढ़ाया था, यहाँ दोबारा लेके आ रहा हूँ ऑल डेप्थ। कैसे कह सकते हो इसमें प्लस आई नहीं लगेगा, प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई है, ये प्लस आई, तो ये तो डोमिनेटिंग फैक्टर सबसे दोनों में आ रखा है। यहाँ ये माइनस, यहाँ ये ओनली माइनस, इसमें ये प्लस आई के जस्ट शो करेगा, केवल एक ही इफेक्ट शो करेगा, लेकिन ये सबसे लास्ट जाएगा। मेटा डिस्टेबलाइज करता है, पहले भी कहा है। इन दोनों में ये प्लस आई शो करेगा, लेकिन इन दोनों का पहले आना है, तो इसमें क्या है, इसमें माइनस आई, इसको ये डिस्टेबलाइज करता है। लिखो मेटा पे डिस्टेबलाइजेशन होता है, एक वर्ड लिख दो, मेटा पर डिस्टेबलाइजेशन होता है, मेटा पर डिस्टेबलाइजेशन होता है। इसलिए लास्ट में आया, आना चाहिए था इसको फर्स्ट से भी पहले, लेकिन मेटा पोजीशन डिस्टेबलाइज कराती है। आप तो नहीं करोगे गलत, पढ़ाने के बाद भी गलत कर रहे हो, बताओ आप। चलो 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 मैं आगे। आप लोग उदास कर देते हो यार पढ़ाने के बाद, एक बंदा मेहनत से पढ़ाता है, फिर आप लोग ऐसे आ गए, जवाब ऐसे देते हो। जवाब आपके कैसे होते हैं, बहुत बेकार। चलो चलो मैं आगे, हाँ तो बोल दो। अच्छा 1 3 2 4, आपने क्या कहा, 1 3 2 4, पूरा गलत। चलो मैं आगे, यस तो बोल दो, खोपड़ी खनका देते हो गलत आंसर देके। चलो मैं आगे चलूं, चलूं, हाँ तो बोल दो। चलो आगे आ जाओ, ऐसे गलत मत करो, ये चीज है ना, यहाँ फिट कर दो यहाँ,
अभी एसएलटी का क्वेश्चन आया था ऐसे ही। अब आपने जो पढ़ा उसे, जो आपने पढ़ा ना उसको एकदम ब्लैंक मार दो। मेरे एक सर कहते, वो अभी भी कहते हैं हमें, मेरी उनसे डेली बातचीत होती, वो कहते हैं बच्चों को हमेशा कहना जब क्लास में आओ तो अपना दिमाग खाली करके आना, ये सोचना मैं जीरो हूँ। अगर आपको ये लग गया मुझे आ रहा है तो पिट जाओगे, ये से नो। तो इससे जीरो बन के आओ क्लास में, हाँ ये जो बंदा पढ़ा रहा है यही मुझे पढ़ना है और क्वेश्चन करना है। जैसे बोल दे इसमें माइनस आई, ये डिस्टेबलाइजेशन करवाते हैं तो इसको सबसे लास्ट ही में भेजना है। एग्जाम में आपका ये ऑप्शन भी होगा 4-2, क्योंकि एग्जामिनर आपका गुरु है ना, आपको पता है कि आप गलत सोचने के ज्यादा माहिर हो। 4 पहले क्या है, पहले 2 फिर 4, फिर वो आपको 3 देगा, फिर 1 लास्ट में देगा और आप 1 एलिमिनेट करोगे और बगल वाले को बताओगे मैं 100% इसका आंसर ही है। ऐसा ना करना रे, और चाहत की बात ना करियो दिल टूटा। जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर दिखाना पड़ेगा ना कि जैसे चश्मा लगा के मुझको थोड़ा राउंडे घुमा के ना 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 मेरे फैन चलो इसमें कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन आपका 1-2 क्लास लेगा, उसके बाद कार्बेनाइन आएगा। ऐसी हरकतें मत करो, पर बता दो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइजेशन करने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा माइनस आई ऑपरेट करेगा, हाईली आई। यहाँ क्या करेगा, जितना बड़ा साइज है माइनस आई कम डोमिनेटिंग हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कार्बेनी कार्बोकेटाइन कार्बेन कार्बेनाइन और नाइट्रीन तीनों आपके सिलेबस में मेंशन है, तीनों के बारे में बात करेंगे। चलो आप लोग इतना पढ़ लो, जो पढ़ा रहे को से बात करूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन मंगलमय।